नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 में। देखिए, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपके लिए एक यूनिक और बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर की क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और बगैर स्किप किए देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका परीक्षा उपयोगी है। अगर ये परीक्षा उपयोगी न हुए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत से चैनल आसान आसान क्वेश्चन देते हैं और उनका तो आपको पता होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को बहुत लाइक करते हैं। उनके कमेंट आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, डिमांड रखते हैं कि सर ऐसी वीडियो लेकर आए, सर वैसी वीडियो लेकर आए, सर ऐसे क्वेश्चन पुट किया करो, आप आसान क्वेश्चन मत पुट करना। तो ये बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास। तो आप जो है कहने के अनुसार ही मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, भाई सबसे पहले इस चैनल पर जो नए नए जुड़े हैं पहले इस चैनल को देख लीजिए, परख लीजिए कैसा पढ़ाया जा रहा है। फिर आपको अगर लगे कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो देखिए, स्टडी करवाना एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा जो प्रोफेशन है। इसमें हम कभी भी देखिए कितने ही लाजवाब क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न क्या है, निक्षय मित्र या क्षय रोग, निक्षय मित्र व क्षय रोग यानी कि टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है। तो एक अभियान चलाया गया है, निक्षय यानी निक्षय रोग या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं टीबी से मुक्त एक अभियान चलाया गया है, भारत को मुक्त करना है। और इस अभियान का जो दूत है, राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है, तो वो है दीपा मलिक। हरियाणा की ये बहुत ही अच्छी जो है खिलाड़ी हैं और ये इसके दूत बनाए गए हैं दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है, भारत के नीरज चोपड़ा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये भी। और ये किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, तो ये बताना है स्विट्जरलैंड के ये फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकमान्य तिलक को कितनी सजा हुई थी। लोकमान्य तिलक को कितनी सजा हुई थी ये पूछ रहा है। तो लोकमान्य तिलक को 18 महीने की सजा हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने की या उनके विरुद्ध बोलने की उनको सजा मिली थी। उन्होंने बहुत से जगहों पर अंग्रेजों का जो है विरोध किया था। लोकमान्य तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की गई थी और लोकमान्य तिलक के द्वारा ही शिव पूजा की भी शुरुआत की गई थी और इनको 18 महीने की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने एक जबरदस्त पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने पहली बार भारतीयों को अवगत कराया था कि अंग्रेज भारत के धन धान्य को जो है अपने देश में ट्रांसफर कर रहे हैं और यह उनकी कैसी नीति है ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से ये पुस्तक लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से यह पुस्तक लिखी थी और इसमें जो है अंग्रेजों की धन निकास की नीतियों पर उन्होंने घात किया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 किसे दिया गया है। 2021 का हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दिया गया है और ये किसे दिया गया है, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को। किसको, प्रोफेसर कमला भारद्वाज को जो है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 दिया गया है।
तो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा और सुनते सुनते आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लिंक जितने से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो है चैनल का प्रोत्साहन आप लोगों की तरफ से मिल रहा है और चैनल भी जो है आप लोगों की इस प्रोत्साहन की वजह से अपने उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक जाने के लिए बेताब है। अभी और ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस हरियाणवी राजनेता को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो हरियाणवी एक राजनेता हैं जिसको कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि दी है और वो है ज्ञानचंद गुप्ता को। ज्ञानचंद गुप्ता को ये डायरेक्टरेट की उपाधि दी है कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? जापान की एक कंपनी है जिसने हरियाणा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, मतलब जो गंदा पानी है उसको रिसाइकल किया जा रहा है। तो ये प्लांट जो है कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया देवली में। कौन सा गांव है? देवली नामक गांव में ये प्लांट लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्वामी दयानंद किस धर्म से में विश्वास रखते थे? स्वामी दयानंद किस धर्म में विश्वास रखते थे? तो वो वैदिक धर्म को मानते थे। वो केवल वैदिक धर्म को ही मानते थे स्वामी दयानंद। इन्होंने हिंदू होते हुए भी हिंदुओं की कुरीतियों पर बड़ा ही कठोर प्रहार किया है और ये वैदिक जो वेदों की ओर लौटो इन्होंने ये नारा दिया है। तो वेदों का इन्होंने बहुत प्रचार किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। सन्यासी का गीत पुस्तक किसने लिखी थी? सन्यासी का गीत एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सन्यासी का गीत और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। और क्वेश्चन नंबर 9 है। हरियाणा लौह पुरुष किसे कहते हैं? हरियाणा का लौह पुरुष जो है चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का जी नहीं, भारत का लौह पुरुष। हरियाणा का लौह पुरुष है चौधरी बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 10 है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंधित हैं? विजेंद्र सिंह बेनीवाल जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। किससे? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग खेल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 है। संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? संविधान की व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? तो संविधान के प्रत्येक कानून की व्याख्या करता है कौन? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ही जो है संविधान का संरक्षक भी है। अगर कोई कानून तोड़ने का दुस्साहस करता है तो उसको सजा देने का, दंड देने का अधिकार भी उच्चतम न्यायालय को है। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 8 थे। जब उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था तो उसमें 8 न्यायाधीश थे। कितने? 8 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? संसद में 12 से 1 बजे का समय क्या होता है? तो ये शून्यकाल होता है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, शून्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो दल बदल होता क्या है? जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है और वो उस पार्टी के संरक्षण में चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद जब वो दूसरी पार्टी के साथ वो चला जाता है तो ये एक धोखा होता है जिस पार्टी से वो जीतता है उसके साथ। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो है दल बदल जो निषेध कानून लाया गया और इस कानून के तहत जो है अब कैंडिडेट को अपना दल बदलने से पहले अपनी कैंडिडेचर यानी सीट से त्याग पत्र देना होगा, तब वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। तो ये कब आया था? ये 52वां संशोधन था। 52वां संशोधन के तहत 1985 में ये अधिनियम लाया गया था। याद है ना? लाइक,
7 बार मैंने दिए, आप 1 बार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले नेता कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले, अपना पद छोड़ देने वाले कोई भी पहले नेता, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल पद को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा दी गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा जो है 8वें संशोधन के तहत दी गई थी। 1959 में 8वां संशोधन किया गया था संविधान में, और 1959 में 1959 में यह सुविधा दी गई थी आरक्षण की। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी। संविधान समीक्षा, जब संविधान बनकर के तैयार हो गया था और उसकी समीक्षा की जा रही थी, तो उसकी समीक्षा की जो सदस्य थे उनमें से एक ही महिला सदस्य थी, और वो कौन थी? देखिए, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी जो है संविधान समीक्षा सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनता है? ये देखिए 1773 में, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये जो है क्या बनते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका विस्तार कर दिया गया, उसको पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? 1833 में, 1833 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था, और ये कब गठित हुआ था? 1955 में, यानी कि 1955 में प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। और एक प्रश्न आया था, प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी जी खरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठित यानी कि एक बार गठित हो चुका था संविधान आयोग जो है, उसमें 399 सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान को दूसरा देश बनाया जा रहा था तो इसमें से 100 सदस्य जो हैं पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए उधर चले गए। तो 100 कम होने की वजह से जो है हमारे प्रथम जो पुनर्गठित संविधान सभा थी इसमें 299 सदस्य ही बचे थे, तो इसलिए इसका उत्तर है 299। क्वेश्चन नंबर 23 है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था? गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था? तो आंसर है भारत सरकार के अधिनियम 1858 से गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या कह रहा है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कहा है, याद रखना। आपको एक राष्ट्रपति और राज्यपाल भी ऑप्शन मिलेगा, क्या जल्दबाजी में आप उसको क्लिक कर दें? तो ऐसा कभी भी मत करना। प्रश्न को पढ़िए, ठहरिए, समझिए क्या पूछा है, फिर जवाब दीजिए। तो विधि अधिकारी कहा है, यानी कि कानून का अधिकारी माना गया है सबसे पहला, तो वो है महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख जो न्यायाधीश होता है वो। ठीक है। फिर इसके बाद है 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के तहत आता है? तो ये आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है अंडमान निकोबार न्यायालय भी आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुंडिया साधु किन्हें कहा जाता था? मुंडिया साधु किन्हें कहा जाता था पूछा गया है। तो मुंडिया साधु जो है वो सतनामियों को कहा जाता था। किसको? सतनामियों को। क्वेश्चन नंबर 27 है, औरंगजेब का सबसे अन्यायपूर्ण कर क्या था? औरंगजेब का सबसे अन्यायपूर्ण कर क्या था? तो कर पूछा है, और वो भी औरंगजेब का, और वो भी अन्यायपूर्ण, तो वो एक ही था, वो था हिंदू व्यापारियों पर 5% कर। हिंदू व्यापारियों से 5% कर लिया जाता था। अगर मुस्लिम व्यापारी कोई होता है तो वह भारत में कहीं भी आ जा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन हिंदू व्यापारियों से वह 5% कर जो है उनसे वसूलता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोकुल कौन था? गोकुल के विषय में पूछा, बड़ा फेमस नाम है। इसने मुगलों के साथ काफी, अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ काफी लोहा लिया है। तो गोकुल जो है यह जाटों का राजनीतिक नेता था।
गोकुल कौन था? जाटों का राजनीतिक नेता था ये। इसने 1669 में जो है औरंगजेब के साथ बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतनामी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? सतनामी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? तो ये वही है, सतनामी आंदोलन जो है ये औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों ने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाल, बाल, पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है विपिन चंद्र पाल और डी है कोई नहीं। इनमें से जो भी आपका जवाब है नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है क्या कहते हैं? उसको प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर क्या काम आता है? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है क्या काम आता है? वो खेल में काम आता है, खेल के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो वो थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल ने किया था पहले किस कंप्यूटर का निर्माण? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, बड़ा और महंगा है? तो वो सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, बड़ा है और महंगा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? और वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो इंफॉर्मेशन में बदलता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है वो है प्रोसेसर। कौन है? प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, गणना और तुलना में कंप्यूटर को गणना और तुलना में कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग होता है? गणना व तुलना में कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है? तो ALU का। क्वेश्चन नंबर 39 है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU होता है, इसके अंदर 3 यूनिट होते हैं, तो एक तो है कंट्रोल और एक है मेमोरी। तीसरी कौन सी यूनिट है? तो ये आपको बताना है, तो वो है अर्थमेटिक या लॉजिक। अर्थमेटिक या लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, विश्व का पहला लैपटॉप कब और किसने प्रदर्शित किया? विश्व का पहला लैपटॉप जो है कब और किसने प्रदर्शित किया? तो वो है कौन सा है? कब और किसने प्रदर्शित किया? तो ये है एप्सॉन ने किया। और कब प्रदर्शित किया? ये 1981 में। तो विश्व का पहला लैपटॉप जो है 1981 में एप्सॉन ने इशू किया, निकाला। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंप्यूटर के लिखित वांछित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के लिखित वांछित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बैंक द्वारा किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस संस्था ने किया? भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण CDEC ने किया। किसने किया? CDEC ने। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में।
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। 47 नंबर क्वेश्चन, चुप रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनालिटिकल या एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। वान न्यूमैन का। किसका है? वान न्यूमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये 49 नंबर क्वेश्चन? भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का? कौन सी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। किसने? जोसेफ मेरी ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड जो चिप्स है उसका विकास JS किल्बी ने किया था। किल्बी ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड लो जो होता है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और 54 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। गणना के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो कब बना था यह आपको बताना है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 है और ये कह रहा है कंप्यूटर चिप बनाने में क्या प्रयोग होता है? कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 58 है, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में किया जाता है, बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? विंडो शुरू करने पर जो स्क्रीन आती है उसे क्या कहते हैं? जी डेस्कटॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुआ था? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था। 2002 में शुरू हुआ था ध्यानचंद पुरस्कार और ये हॉकी के खेल से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 62 है, आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी। 1909 में दुबई में। क्वेश्चन नंबर 63 है, IMAC एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार की मशीन है। IMAC एक प्रकार की मशीन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, CRAY क्या है? CRAY एक सुपर कंप्यूटर है। स्क्रे क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर IMF क्या है?
IMF है इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड का ही शॉर्ट नेम है IMF। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल टेनिस एकेडमी गुरुग्राम में है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था। भारत पहली बार ओलंपिक में 1928 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि टेबल टेनिस का पुराना नाम, टेबल टेनिस का पुराना नाम पूछ रहा है, तो उसका पुराना नाम है पिंग पोंग। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। कब? 1946 को। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन की सीरीज है। हमने 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में जो है देखे हैं, और ये क्वेश्चन आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होंगे, काम आएंगे। और जब भी ये काम आए तो समझ लेना, जब पॉइंट में जो है बच्चे लाखों की तादाद में ऊपर नीचे रैंकिंग में आ जाते हैं, तो ये तो 70 क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है और एक से बढ़कर एक हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी अति मेहरबानी होगी, अति कृपा होगी। और इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।